वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है बीएमएस फर्स्ट प्रॉप का कॉलेज स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट का जो है 10-15 दिन में जो है कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो उनको जो है सब्जेक्ट्स के बारे में एक थरो नॉलेज होना चाहिए ऊपर-ऊपर से कि क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो उसी के लिए मैंने जो है आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स। टोटल जो है 5 सब्जेक्ट्स आपको रहते हैं फर्स्ट जॉब में। तो 5 सब्जेक्ट के नाम क्या-क्या है? पहला है रचना शरीर जिसको हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। दूसरा है क्रिया शरीर जिसको हम फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। तीसरा है पदार्थ विज्ञान, ये थोड़ा अलग नाम है लेकिन आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है ये। फोर्थ है संहिता अध्ययन, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे एक-एक सब्जेक्ट के बारे में। और लास्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत जो है लैंग्वेज है और मोस्ट ईज़ी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डर बना के रखा रहता है कि संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट रहता है बीएमएस में। तो ये भी मोस्ट ईज़ी सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स फेल होते हैं तो संस्कृत में होते हैं। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में जो है हम डिटेल में अभी बात करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है रचना शरीर जिसको हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। एनाटॉमी में क्या होता है, हम बॉडी के जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम जो है पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। इसमें फंक्शन नहीं आता, सिर्फ स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर यानी कि हमारा हार्ट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसमें जो है आपको मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों पड़ता है। अभी मॉडर्न में आपको जो है बारी बॉडी की सारी सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी के सिस्टम जो है आपको जो है सुपरफिशियली पढ़नी होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो आपको जो है ये मॉडर्न में पढ़ना पड़ता है रचना शरीर में। लेकिन आयुर्वेदा में क्या पढ़ना पड़ता है? इस यही चीज़ें जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर है, वो आयुर्वेदा में अलग थोड़ा बताए गए हैं, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में बताए गए हैं और हमको जो है ट्रांसलेट करके बताए जाते हैं। लेकिन उसमें जो है क्या बेसिकली कैसे रहते हैं, एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। अस्थि शारीर यानी कि हमारे पूरे के पूरे जो बोन्स है, बोन्स के बारे में हम जो है उसमें पढ़ते हैं। ये जो है मॉडर्न से थोड़ा अलग पढ़ाया रहता है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले पढ़ा के रखा है ये सब, इसलिए ये थोड़ा अलग होता है। दूसरा है गर्भ शरीर एग्ज़ाम्पल। वही गर्भ शरीर क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे ओवम है, स्पर्म है और एक बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, ये फर्स्ट मंथ में क्या होता है, 9th मंथ्स में बेबी कैसे डेवलप होता है, ऐसे जो है गर्भ शरीर करके टॉपिक है। ऐसे अलग-अलग टॉपिक्स है, आयुर्वेदिक टॉपिक्स, वो आपको जो है रचना शरीर में पढ़ने होते हैं। रचना शरीर में जो है आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और थ्योरी के लिए जो है पेपर 1 100 मार्क्स के लिए रहता है और पेपर 2 100 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये हुआ पूरा का पूरा रचना शरीर सब्जेक्ट के रिलेटेड, जिसको हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। अभी दूसरा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर यानी कि फिजियोलॉजी। अभी हमने एनाटॉमी में जो है बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। अभी फिजियोलॉजी में हम जो है बॉडी के पूरे फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। और सेम यहाँ पर भी जो है आयुर्वेदिक रहता है और मॉडर्न रहता है। आयुर्वेदिक में हम जो है पढ़ते हैं, इसके जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं रचना क्रिया शरीर के। जैसे कि दोष, धातु, मल, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आयुर्वेदा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये जो है हम क्रिया शरीर के आयुर्वेदिक में हम पढ़ते हैं। और मॉडर्न में क्या-क्या पढ़ते हैं, ये जो हमने सिस्टम्स पढ़ी थी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सब सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इनके जो है बेसिक फंक्शंस हम जो है यहाँ पर पढ़ते हैं मॉडर्न फिजियोलॉजी में। जिसको हम क्रिया शरीर भी बोलते हैं। और इसके भी जो है रचना शरीर जैसे 2 पेपर रहते हैं थ्योरी के, पेपर 1 पेपर 2 दोनों जो है 100 मार्क्स के जो है ये क्रिया शरीर के पेपर रहते हैं। तभी हम तीसरा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान। अभी पदार्थ विज्ञान का कुछ मॉडर्न नाम नहीं है क्योंकि ये जो है कंप्लीटली आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है। इसमें क्या दिया हुआ रहता है, इसमें जो है आपके आयुर्वेदा कैसे डिराइव हुआ है, आयुर्वेदा के पूरे बेसिक कांसेप्ट्स जो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में लगेंगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है आपको पदार्थ विज्ञान में आपको जो है पढ़ाए गए हैं। आयुर्वेदा में नॉलेज कैसे लेते हैं, जैसे कि अलग-अलग प्रमाण होते हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिनसे हम जो है नॉलेज लेते हैं। अभी हम नॉर्मली आँखों से देख रहे हैं, तो ये देखने से भी हमको जो है नॉलेज मिलता है जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। और हम जो है कुछ गेस करते हैं, तो उसको जो है अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ऐसे अलग-अलग कांसेप्ट जो है पदार्थ विज्ञान में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और आयुर्वेदा की बेसिक डेफिनेशन, आयुर्वेदा में नॉलेज लेने के टूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको जो है पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ये बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। वही फोर्थ सब्जेक्ट है संहिता अध्ययन।
विषम्यता क्या होती है? तो बहुत पहले ज़माने में जो हमारे आचार्य हैं, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर बोल सकते हैं हम पुराने ज़माने के, उन्होंने जो है पूरे के पूरे हमारे जो है डिसीज़ होने का जो एक कॉज़ है समझो, किसी को फ़ीवर हुआ है तो उसका एक कॉज़ रहता है, उसकी एक ट्रीटमेंट रहती है, उसके एक सिम्पटम्स होते हैं। तो इन्होंने जो है संस्कृत लैंग्वेज में बहुत पहले जो है लिख के रखे हैं कुछ बुक्स के अंदर, तो उन बुक्स को हम जो है संहिता बोलते हैं। तो संहिता में जो है अलग-अलग ऑथर्स ने अलग-अलग लिखी है। तो हमको जो है फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय सूत्रस्थान और चरक संहिता सूत्रस्थान, ये 2 सब्जेक्ट्स हमको जो है 2 संहिता आपको जो है पढ़नी होती है बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में। ये जो है थोड़ा-सा मतलब पूरा संस्कृत में दिया हुआ रहता है, हमको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है पढ़ना होता है और इसमें आपको जो है श्लोकास बाय हार्ट करने होते हैं। अभी श्लोकास क्या होते हैं आप बोलोगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, अगर आप कमेंट करोगे तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। या फिर आप बोलोगे कि एक-एक सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है डिटेल वीडियो बनाओ, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूँगा। लेकिन आपको जो है नीचे कमेंट करो, तो मुझे पता चलेगा कि किसी को चाहिए या नहीं। तो ये हुआ संहिता अध्ययन के बारे में और संहिता अध्ययन का सिर्फ़ 1 पेपर रहता है। इसमें जो है पेपर 1 ऐसे 1 ही पेपर रहता है। फिर 5th सब्जेक्ट है संस्कृत सब्जेक्ट। संस्कृत जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज में आपको क्या-क्या पढ़ना होता है? आपको जो है बेसिक ग्रामर पढ़ना रहता है। बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर सुपरफिशियली आपको जो है बेसिक ग्रामर पढ़ना रहता है, जिसमें सिर्फ़ 2-3 टॉपिक्स थोड़े मुश्किल है, बाकी के सारे टॉपिक्स बहुत ईज़ी रहते हैं। दूसरा आपको इसमें पढ़ना रहता है कथा, यानी कि स्टोरी राइटिंग आपको पढ़नी रहती है, एसे राइटिंग आपको पढ़नी रहती है। ऐसे-ऐसे जो है ईज़ी लैंग्वेज में आपको कैसे होता है इंग्लिश में बचपन में, वैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है और वो हमको क्यों पढ़नी रहती है कि हमने देखा कि संहिता जो है पूरी की पूरी संस्कृत में लिखी हुई है। तो उनका जो है बेसिक हमको जो है नॉलेज आना है, इसलिए हम जो है संस्कृत पढ़ते हैं। तो संस्कृत जो है वन ऑफ द मोस्ट ईज़ी सब्जेक्ट है जिसमें कम स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्योंकि इसका पेपर भी जो है बहुत स्ट्रिक्टली चेक नहीं होता है। और संस्कृत में भी जो है 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली ग्रामर रहता है और पेपर 2 के अंदर जो है जैसे कि स्टोरी राइटिंग और ये सब चीज़ें रहती है पेपर 2 के अंदर। तो अभी हमने जो है पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। 4 सब्जेक्ट जो है संहिता अध्ययन को छोड़ के ये जो है पेपर 1, पेपर 2 रहते हैं। संहिता का सिर्फ़ पेपर 1 रहता है, वो एक ही पेपर रहता है 100 मार्क का। तो ये हुआ सारे के सारे सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो चाहिए पूरे के पूरे एक-एक सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।